मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 23 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 23 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग देखेंगे। इसमें लिखा है 7x - 2y बटा एक्स वाई बराबर 5, 8x + 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, एक्सरसाइज 3.6 लिखेंगे 10 समीकरण युग्म 7x - 2y बटा एक्स बराबर 5, 8x + 7y बटा एक्स वाई बराबर 15 लिखेंगे। इन समीकरणों को पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब देखिए, यह बटा का जोड़ करने पर इस तरह प्राप्त होता है। जब इसको हम लोग इस तरह कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 7x बटा एक्स वाई माइनस 2y बटा एक्स वाई। ऐसा क्यों प्राप्त, ऐसा प्राप्त हुआ? यदि हम लोग बटा का घटाव करें तो जरूर ऐसा प्राप्त होगा। तो इसका उल्टा प्रक्रिया, मेरे बटा का जो घटाव करते हैं हम लोग, उसका उल्टा प्रक्रिया किए तो यह प्राप्त हुआ। उसी प्रकार बटा का जोड़ करते हैं, उसका उल्टा प्रक्रिया किए तो यह प्राप्त होगा 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। अब देखिए यहाँ 7x बटा एक्स वाई है तो इससे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, फिर नीचे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा, लिखेंगे इन समीकरणों से प्राप्त समीकरण युग्म, तो हमें प्राप्त होगा 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स, उसी प्रकार बराबर 15। उसी प्रकार 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15 प्राप्त होगा। नीचे लिखेंगे, अब जब हमने इस रूप में प्राप्त हो गया तो अब हम इसको हल करना शुरू करेंगे। नीचे लिखेंगे इनमें 1 बटा वाई बराबर m तथा 1 बटा एक्स बराबर n लेने पर प्राप्त दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। हमने 1 बटा वाई को m मान लिया और 1 बटा एक्स को n मान लिया है, तो इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होता है 7m - 2n बराबर 5 समीकरण नंबर 1, 8m + 7n बराबर 15 समीकरण नंबर 2। अब हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7m को विलुप्त करने के लिए 7 × 56 हो जाता है और n को विलुप्त करने के लिए 2 × 7 = 14 प्राप्त होता है। तो 14 को विलुप्त करना माने n को विलुप्त करना आसान है, इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर घटाने पर, सॉरी घटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। यह हम लोग सुधार कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना कर जोड़ने पर। जब यह भाषा हम लोग लिख देते हैं तो समीकरण 1 को हम लोगों ने 7 से गुना किया तो हमें प्राप्त है 49m - 14n बराबर 35, और समीकरण 2 को हम लोगों ने 2 से गुना किया तो हमें प्राप्त हुआ 16m + 14n बराबर 30। अब -14m + 14n से कट गया तो 49m + 16m हो गया 65m, और 35 और प्लस 30 हो गया 65। तो m बराबर हो गया 65 बटा 65 मैंने 1, m बराबर 1 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 में m का मान रख दिया 7 × 1 - 2n बराबर 5। इसको आगे हल करते हैं तो प्राप्त होता है 7 - 2n बराबर 5, तो -2n 7 को पक्षांतर किया तो 5 - 7 प्राप्त हुआ, -2n बराबर -2, मैंने 5 - 7 को हल किया तो -2 प्राप्त हुआ, n बराबर -2 बटा -2, n बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब हमारे हल करने का जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम लोग यही लिखते हैं कि पुनः 1 बटा वाई बराबर m तथा 1 बटा एक्स बराबर n में m एवं n का मान रखने पर 1 बटा वाई बराबर m ले लेंगे, चिन्ह खींच करके 1 बटा एक्स बराबर n लिख देंगे, 1 बटा वाई बराबर 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। उस तरह 1 बटा एक्स बराबर n लिखे तो 1 बटा एक्स बराबर 1 होगा, x बराबर 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, लिखेंगे आंसर, अतः x बराबर 1 y बराबर 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy। हम लोग नंबर डालेंगे क्वेश्चन 1 का 6, एक्सरसाइज 3.6 लिखेंगे 10 समीकरण में 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy लिखेंगे। दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों को xy से भाग करने पर, तो पहले समीकरण को xy से भाग करते हैं तो होता है 6x बटा xy प्लस 3y बटा xy बराबर 6xy बटा xy। दूसरे समीकरण को भाग करते हैं तो पाते हैं 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5xy बटा xy। तो पहले समीकरण में देखते हैं x से x कटता है, फिर y से y कटता है, xy से xy कट जाता है। दूसरे समीकरण में भी सेम प्रक्रिया होता है। तो काटने के बाद हमें प्राप्त समीकरण युग्म 6 बटा वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6, 2 बटा वाई प्लस 4 बटा एक्स बराबर 5 प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे, लिखेंगे इन समीकरण में 1 बटा वाई बराबर m तथा 1 बटा एक्स बराबर n लेने पर प्राप्त दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो हमें प्राप्त हो जाता है 6m + 3n बराबर 6, 2m + 4n बराबर 5, समीकरण नंबर 1 और 2 दे देंगे।
हम यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे तो एम विलुप्त करने के लिए लौसा में 6 प्राप्त होता है और एन विलुप्त करने के लिए लौसा में 12 प्राप्त होता है। तो एम को विलुप्त करना आसान है, इसलिए इसके आधार पर हम लोग सवाल को हल करेंगे। समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना कर घटाने पर। तो देखिए समीकरण 1 को 1 से गुना करते तो 6m + 3n बराबर 6 प्राप्त होता है। समीकरण 2 को 3 से गुना करते तो 6m + 12n बराबर 15 प्राप्त होता है। और घटाने की क्रिया करते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं तो 6m - 6m कट जाता है, 3n - 12n -9n हो जाता है और 6 - 15 बराबर -9 प्राप्त होता है। इस प्रकार n बराबर -9 बटा -9 कट के n बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब हमारा जो विलोपन विधि हल करने का तरीका है उसमें समीकरण 1 में n का मान रखने पर ऐसा लिखेंगे और समीकरण 1 में n का मान रखेंगे तो 6m + 3 गुना 1 बराबर 6 प्राप्त होता है। तो 6m + 3 बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो 6m बराबर 6 - 3 तो 6m बराबर 3 तो m बराबर 3 बटा 6 तो m बराबर 1 बटा 2 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे पुनः 1 बटा y बराबर m तथा 1 बटा x बराबर n में m एवं n का मान रखने पर लिखेंगे 1 बटा y बराबर m और 1 बटा x बराबर n लिखेंगे, बीच में चिन्ह पार देंगे तो 1 बटा y बराबर 1 बटा 2 लिखेंगे, 1 बटा x बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y बराबर 2 प्राप्त होता है और x बराबर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 2 हमारा आंसर है। अब 7वां क्वेश्चन 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4, 15 बटा x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर -2। हम लोग क्वेश्चन नंबर डालेंगे 1 का 7, एक्सरसाइज 3.6 लिखेंगे 10 समीकरण युग्म जो क्वेश्चन में समीकरण दिया है लिख देंगे। 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4, 15 बटा x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे, देखिए पहला समीकरण में 10 बटा x प्लस वाई, इसमें 15 बटा x प्लस वाई है तो 1 बटा x प्लस वाई तो कॉमन होगा ही और 10 और 15 में से भी कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो लिखेंगे इनमें 5 बटा x प्लस वाई बराबर m तथा 1 बटा x माइनस वाई बराबर n लेने पर प्राप्त दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। अब पहला समीकरण में 5 कॉमन ले लिए तो 2 बचा तो लिख देंगे 2m, यहाँ 1 बटा x माइनस वाई कॉमन लिए तो 2 तो 2n बराबर 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी 15 में से 5 कॉमन लिए तो 3 बचा तो लिखेंगे 3m माइनस 5n बराबर -2, समीकरण नंबर 2। यहाँ से विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर घटाने पर। यहाँ पर हम लोगों ने m को विलुप्त किया है इसलिए ऐसा नियम लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6m + 6n बराबर 12 और समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे तो 6m माइनस 10n बराबर -4 होगा और घटाने की प्रक्रिया करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। यह 6m माइनस 6m कट जाएगा, 6n और प्लस 10n मिलकर हो जाएगा 16n और 12 प्लस 4 मिलकर हो जाएगा 16, तो n बराबर 16 बटा 16 n बराबर 1 प्राप्त होगा। समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो 2m प्लस 2 गुना 1 रख देंगे बराबर 4, तो 2m प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो 2m बराबर 4 माइनस 2, यहाँ 2 को पक्षांतर किया तो 2m बराबर 2 हो जाएगा और फिर 2 को पक्षांतर करेंगे तो m बराबर 2 बटा 2 माने m बराबर 1 प्राप्त होगा। अब हम लोग फिर वही भाषा लिखेंगे कि पुनः 5 बटा x प्लस वाई बराबर m तथा 1 बटा x माइनस वाई बराबर n में m एवं n का मान प्रतिस्थापित करने पर चाहे मान रखने पर। तो यहाँ पर हम लोग बीच में एक चिन्ह पार देंगे, लिखेंगे 5 बटा x प्लस वाई बराबर m और देंगे 1 बटा x माइनस वाई बराबर n, m एवं n का मान रखेंगे और हल करेंगे। यहाँ पर m का मान रखते हैं तो 5 बटा x प्लस वाई बराबर 1 प्राप्त होता है, x प्लस वाई बराबर 5 प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 1 बटा x माइनस वाई बराबर 1 प्राप्त होता है, x माइनस वाई बराबर 1 से यह समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखिए, पुनः यहाँ विलोपन विधि लगने जा रहा है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 को जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6 बटा 2 यानी 3 प्राप्त होगा, x बराबर 3 प्राप्त होगा। अब समीकरण 3 में x का मान रखना, विलोपन विधि में समीकरण पहले समीकरण में फिर मान रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 5 प्राप्त हुआ तो 3 प्लस वाई बराबर 5 प्राप्त हुआ तो y बराबर 5 माइनस 3 प्राप्त हुआ तो y बराबर 2 प्राप्त हुआ। और फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर है। यह वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हमारे वीडियोस में आपको अपने टेक्स्ट बुक का फेयर प्राप्त होगा, टेक्स्ट बुक की नोट्स प्राप्त होंगी, टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब प्राप्त होगा और उसके अलावा बोर्ड में आने वाले अन्य प्रश्नों का भी जवाब प्राप्त होगा।
यह वीडियो देखने और इसके साथ फेयर करने से आपका बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।